कि शायद मेरा पुत्र राजा बन जाएगा। और दूसरी ओर क्या था? फियर ऑफ द इनएविटेबल, जो होने वाला है वो टालना चाहता था। क्या था इनएविटेबल? क्या था कि पता था कि मेरा पुत्र हारने वाला है, आशा थी उसको, पर यह जो भाव है अभी जानता है क्या सही है। कमजोरी और क्रूरता में फर्क क्या है कि कमजोरी में व्यक्ति जानता है सही क्या है पर कर नहीं पाता है। क्रूरता में व्यक्ति जानता ही नहीं सही क्या है, वास्तव में उसको गलत ही सही लगता है। तो जो धृतराष्ट्र की जो दुविधा है, एक्चुअली कंफ्यूजन के लिए दुविधा उचित है, मोह से ज्यादा है। 3 टाइप्स ऑफ, ये 3 प्रकार की दुविधाएं जो है। धृतराष्ट्र की दुविधा शुरुआत में आती है, पूछता है किम अकुर्वत संजय, वहां पे क्या हुआ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तभी जीव गोस्वामी बताते हैं किसी ग्रंथ का अगर हमें सार क्या है वो अगर समझना है तो हमें क्या करना चाहिए? उस ग्रंथ के 5 लक्षण हम देख सकते हैं। ये एक तरह से कॉमन सेंस है, पर ये वो मीमांसा में बताया गया है कि किसी ग्रंथ का सार है वो समझना है तो हम 5 लक्षण समझ सकते हैं। अनुक्रमो उपसंहार, तो उसके शुरुआत में क्या बताया गया है। उपसंहार, उसके अंत में क्या बताया गया है। एक साधारण प्रवचन के बारे में हम देख सकते हैं। कब प्रवचन होता है तो प्रवचन में शुरुआत में शायद वक्ता बोलेगा आज मैं इस विषय पे बोलूंगा। कुछ वक्ता ऐसे तो उनको खुद को पता नहीं होता क्या बोलने वाले हो, तो जो भी उनके प्रेरणा से बोलते हैं, जो भी उनका आता है तभी, तो शायद वो विषय नहीं होगा। पर कोई अच्छा ऑर्गेनाइज स्पीकर है तो शुरुआत में क्या बोलते हैं वो, फिर अंत में क्या बोलते हैं, और फिर अपूर्वता, यूनिकनेस, जो ऐसी चीज बताई है जो और कहीं नहीं बताई है, ऐसी कोई चीज है क्या। चौथा है अभ्यास। अभ्यास मीन्स रेपिटिशन, क्या चीज बार बार बताई गई है। और 5वां है एम्फेसिस। अभी रेपिटिशन और एम्फेसिस एक ही हो सकता है, पर कोई चीज बड़ी जोर से बताई जाती है। जोर से मतलब उसमें वक्ता बोल रहे तो बड़ी भावना में आके बोलते हैं। हम बोलते हैं, हम जब बात कर रहे होते हैं तो व्यक्ति कितनी शक्ति से बोल रहा है वो हम आसानी समझ सकते हैं। अभी पुष्ट पे जब हम वचनों किताब में पढ़ते हैं तो वो कैसे समझा सकते हैं, हम क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या भावनाओं का उल्लेख हो रहा है। तो इस प्रकार से ये 5 चीजों से हम किसी भी ग्रंथ का उद्देश्य क्या है वो समझ सकते हैं। तो अभी इसमें भी मीमांसा में बहस होता है, क्योंकि 5 चीजें जो है वो अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। शुरुआत में शायद एक चीज बताई गई है, अंत में दूसरी चीज बताई गई है। तो फिर यही हमारे मीमांसा शास्त्र, मीमांसा विचारवंत में कभी कभी बहस होती है कि शुरुआत को ज्यादा महत्व देना चाहिए, अंत को ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो साधारणतः जो अंत में बताया गया है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि क्या है कि शुरुआत में शायद इंट्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, परिचय में बड़ा विस्तारित रूप से कुछ बोल रहे हैं, पर अंत में शायद स्पष्ट रूप से बोल रहे ये मैंने आज चर्चा की है, इस विषय पे हमने बात की है। तो इस तरह से, तो अगर हम भगवद गीता की शुरुआत देखते हैं तो भगवद गीता की शुरुआत हम कहाँ से हो सकते हैं? इसकी है कि भगवद गीता की शुरुआत जो है हम उसको कह सकते हैं 3 स्तर पे हो सकती है। सॉरी, गीताज एंड नहीं स्टार्ट। भगवद गीता की शुरुआत जो है वो एक टेक्सचुअल शुरुआत हो सकती है, वो 1.1 से होगी, पहले श्लोक से। ग्रंथ जो है वहां से शुरू होता है। पर दूसरी शुरुआत है कि कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल मतलब जो मूल विषय बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो अर्जुन के प्रश्न से होती है। तो वो है पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। और अगर हम उससे कहते हैं कि इसको क्या कहेंगे, स्पीकर सेंटर्ड, जो मेन वक्ता है वो बोलने वाले हैं, तो उनकी पहले वचन जो होते हैं 2:11 में आते हैं। उसके पहले भी कृष्ण कुछ बोलते हैं, पर वो कुछ साधारण शब्द बोलते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे थोड़े।
तो ये तीनों हम गीता की शुरुआत बोल सकते हैं, और तीनों के आधार पर गीता का सार क्या है हम ये देख सकते हैं। तो हम अभी पहला अध्याय चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ये 1.1 जो है पहले अध्याय का पहला श्लोक उस पर चर्चा करते हैं अभी। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो अभी इसमें कई चीजें बताई गई हैं, पर सबसे पहला शब्द जो है धर्म। यद्यपि यहाँ पे धर्म जो है वो क्षेत्र के रूप में आ रहा है, क्षेत्र की परिभाषा देते हुए आ रहा है वो, कि वो धर्म की जगह थी। तो अभी आचार्यगण यहाँ पे बताते हैं कि धृतराष्ट्र का ये बोलने के लिए एक उद्देश्य था, पर गीता के संदर्भ में उसका दूसरा उद्देश्य निकलता है। कभी क्या होता है, हम कुछ प्रवचन सुन रहे होते हैं तो वक्ता कोई एक पॉइंट बोल रहा है और वो एक पॉइंट एक दूसरे से बोल रहा होता है, पर शायद हमारे जीवन में कुछ चल रहा है तो पॉइंट हमको बड़ा खटक जाता है, अच्छा ये अच्छा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है वो, हमको लगता है क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। तो in spiritual talks sometimes wisdom manifests because of the speaker's intention, and sometimes wisdom manifests in spite of the speaker's intention. कभी कभी वक्ता के कारण कुछ अच्छे पॉइंट आते हैं, कुछ ज्ञान आता है, और कभी कभी वक्ते के बावजूद अच्छे पॉइंट आ जाते हैं। कि वास्तव क्या, हम एक सत्संग में आ रहे हैं, वहाँ पे भगवान परमात्मा के रूप में हम जब श्रवण कर रहे हैं तो वो हमारी प्रामाणिकता देख रहे हैं, और भगवान मुझे मार्गदर्शन है। वो वक्ता का उद्देश्य भी नहीं होगा वो बोलना, फिर भी वो वक्ता के बारे में बोला जाता है। तो अभी धृतराष्ट्र के दृष्टि से क्या था कि वो ही वॉज अफ्रेड ऑफ धर्म, कि धर्म का यहाँ पे क्या प्रभाव हो जाएगा। मेरा धृतराष्ट्र जानता था कि मेरा पुत्र जो है वो क्या है, वो अधर्मिक है। तो अगर वीकनेस जब कहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम सब में दो चीजें होती हैं, कॉन्शियंस जिसको विवेक बुद्धि कहते हैं, और विल पावर, दृढ़ संकल्प। तो कुछ मतलब क्या, कॉन्शियंस जो होता है, विवेक बुद्धि हमको बताती है क्या करना है, और जो हमारा दृढ़ संकल्प है वो हमें करने में मदद करता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो इसमें कमजोरी होती है उसमें कॉन्शियंस विवेक बुद्धि होती है, पर विल पावर कम होता है। तो जानते हैं सही क्या करना है पर कर नहीं पाते हैं। पर जिसमें क्रूरता होती है उसमें विवेक बुद्धि होती ही नहीं, लगभग बहुत कम होती है। तो उसके हम चर्चा करेंगे। पर क्या था, यहाँ पे धृतराष्ट्र को जानता था कि उसका पुत्र अधर्म कर रहा है, पर रोक नहीं पा रहा था। उसको भय था कि यह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, शायद उसके प्रभाव से दुर्योधन पे कुछ बुरा परिणाम हो जाएगा। शायद दुर्योधन पे वो युद्ध नहीं करेगा, समझौता कर लेगा या हार जाएगा, कुछ उससे अपशकुन हो जाएगा। जो साधारणतः धर्म से कभी अपशकुन नहीं होता है, पर उसके लिए क्योंकि वो अधार्मिक था, धर्म से अपशकुन हो जाएगा उसको लगा था। पर वास्तव में क्या हुआ, वो धर्म क्षेत्र क्यों था, न कि पहले कुछ धार्मिक कार्य किए थे यहाँ पे धर्म का प्रभाव हो जाएगा। यहाँ पे धर्म का जो सीक्रेट रहस्य है वो उस क्षेत्र पे उसका वो उजागर होता है, उसका वो एक तरह से प्रकट होता है वो। तो भगवत धर्म क्षेत्र पहला शब्द क्यों बताया गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो कुरुक्षेत्र में गीता के माध्यम से, गीता के वचनों के द्वारा धर्म क्या है वह पहले बताया जाएगा, और फिर धर्म कैसे पालन करता है वह अर्जुन के कार्यों से दिखाया जाएगा। सो धर्म एक रहस्य है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। भागवत में बताया कि यद्यपि हम सबको धर्म का पालन करना है, पर धर्म इतना आसान नहीं है पालन करना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है गीता धर्म क्षेत्र का संदर्भ यह है कि यहाँ पे धर्म विल बी रिवील्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड। उसको सिखाया जाएगा और दर्शाया जाएगा। अर्जुन वह करेंगे। तो ये पहला श्लोक है। अभी यहाँ पे जो होता है, दुर्योधन धृतराष्ट्र पूछे कि मकूर क्या हुआ वहां पे। तो अभी यह जो सवाल है गीता में वास्तव में एक टोटल बोलेंगे तो अर्जुन 17 सवाल पूछते हैं, और उसके अलावा धृतराष्ट्र एक सवाल पूछते हैं। तो हम देखिए जब आएंगे जो पहले श्लोक में सवाल पूछा है
उसका जवाब 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में आएगा। किम अकुर्वत, क्या हुआ। यह गीता की एक सिमेट्री है, सौंदर्य है काव्य के रूप में। पर उसके बाद में जो है, जब संजय बोलने लगता है, तो अभी ये दिलचस्पी की बात है, इसे हम भगवद गीता कह रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ पे पांडव है, यहाँ पे कौरव है, तो संजय धृतराष्ट्र यहाँ पे दूर कहीं तो ये है, ये सब कुरुक्षेत्र में हो रहा है, और संजय धृतराष्ट्र जो है ये हस्तिनापुर में है। तो यहाँ पे जब बात हो रही है तो इन दोनों में बात होती है, तो संजय सबसे पहले जो है शुरुआत यहाँ से करते हैं और फिर इस साइड में आते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले श्लोक से लगभग 11वें श्लोक तक, 12वें 13वें श्लोक तक, पर खासकर 11वें श्लोक तो क्या होता है, उधर से शुरुआत करते हैं। क्योंकि क्या है, एक तरह से धृतराष्ट्र की रुचि क्या हुआ, मतलब दुर्योधन का क्या हुआ, क्योंकि दुर्योधन के बड़े रुचि है। दुर्योधन शुरुआत में, अभी सबसे पहले जो धृतराष्ट्र का द्वंद्व था उसके हृदय में, क्या होगा, क्या मेरा पुत्र जीतेगा नहीं जीतेगा, वह द्वंद्व है। अभी दुर्योधन का द्वंद्व जो है वह बड़े आत्मविश्वास, उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, पर एक होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा ही खुद में विश्वास होना। लगा था कि ये तो क्या है, ये फाइट भी नहीं होगा, हम आराम से जीत जाएंगे, क्रश कर देंगे उनको, ऐसा लग रहा था। पर जब उसने देखा कि किस तरह से कौरवों ने, पांडवों ने अपनी रचना की है, तो थोड़ा विचलित हो गया वो। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो अभी क्या हुआ, उसने जब देखा, तो मान लीजिए कि कोई, अभी ये पहला अध्याय समझने के लिए क्रिकेट का उदाहरण कभी काफ़ी अच्छा होता है। तो मान लीजिए क्रिकेट मैच होने वाली है, अभी एक टीम को लगता है हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, पिच बॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है, और हम सब फील्डर से करेंगे कि क्या वो बैट्समैन को, सारे बैट्समैन के चार घेर देंगे, उसको कैच ले लेंगे, आउट कर देंगे। और जब वो आते हैं, देखते हैं जो बैट्समैन आए हैं ओपनिंग के लिए, पूरे वो कैसे, वैसे कोई भयभीत होके या सतर्क होके नहीं, पूरे एग्रेसिव स्टैंड के साथ आए हैं। कुछ बैट्समैन होते अपनी बैट अपने जमीन पे रखते, कुछ बैट उठा के रखते, वो एकदम मारने वाला तुमको ऐसे। तो अगर बॉलर ने पूरा स्ट्रैटेजी, कैप्टन ने स्ट्रैटेजी बनाया है कि क्या है कि हम पूरा अटैक करने वाले, और ये तो डिफेंड करने वाले, ये तो अपना व्हाट इज डिफेंस, संरक्षा करने वाले हैं वो। पर वो देखते हैं कि अरे ये बैट्समैन तो ऐसे स्टैंड्स में है, ये तो ये आक्रमण करने वाला है, इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया। तो जब ऐसे देखते हैं कि ये बैट्समैन आक्रमण करने वाले, तो क्या होता है, कैप्टन बॉलर को बुलाता है, दूसरे फील्डर्स को बुलाता है, शायद वो फील्डिंग को चेंज करना पड़ेगा, अभी स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा। तो उस तरह से क्या होता है, धृतराष्ट्र सोचता है अरे ये पांडवों की युद्ध की रचना इतनी अच्छी है, क्या होने वाला है अभी, और तुरंत वो विचलित हो जाता है। पर यहाँ पे विचलित हो जाता है, तो करना क्या है कि दुर्योधन तुरंत वो जाता है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दुर्योधन किसके पास जाता है, दुर्योधन भीष्म के पास नहीं जाते हैं। यद्यपि भीष्म उनके सेनापति हैं, और भीष्म के पास नहीं जाते हैं, वो द्रोण के पास जाते हैं। तभी क्या है, दुर्योधन राजनीतिक है, राजनीति में तज्ञ है, वो दक्ष है। तो अभी वो जानता था कि भीष्म और द्रोण, इन दोनों के कितनी इच्छा है युद्ध करने की। वो युद्ध करना नहीं चाहते, पर वो एक तरह से मजबूर हो गए, इसलिए युद्ध कर रहे हैं। और तो मजबूर होकर युद्ध कर रहे हैं, तो ऐसे मजबूर होकर युद्ध करते हैं तो उनको उकसाना जरूरी होता है। उकसाएंगे नहीं तो उनकी भावनाएं नहीं आएगी। अभी दुर्योधन के पास भीष्म को उकसाने के लिए कुछ नहीं था, पर द्रोण को उकसाने के लिए कुछ था। क्या था, द्रोण की और द्रुपद की जो राइवलरी थी, दुश्मनी थी। तो इसलिए उसने क्या बोला, तव शिष्येन द्रुपद पुत्रेण, तो उसको उकसा रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये पहले 10 श्लोक जो है, एक तरह से उसकी जरूरत क्या है, कि इसकी जरूरत कई दर्शों से है, पर ये मेन है, एक कॉन्ट्रास्ट है कि दुर्योधनास पीपल परसुएशन, जब लोगों को मनाना है, लोगों को कार्य में लगाना है, तो दुर्योधन किस तरह से लगाता है
और कृष्ण किस तरह से लगाते हैं। अभी दुर्योधन को लग रहा है कि शायद धृतराष्ट्र द्रोण और भीष्म का मन की रुचि नहीं है इस युद्ध में, तो दुर्योधन किस तरह से उनको उकसाता है। और उसके विपरीत क्या है, संजय अर्जुन पूरी तरह से बोल देते मुझे युद्ध में रुचि नहीं है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता है। तभी कृष्ण क्या करते हैं, तो द गीता डेमोन्स्ट्रेट्स द रैडिकल डिफरेंस इन अप्रोचेस ऑफ दुर्योधना एंड कृष्ण। दुर्योधन भौतिकवादी है, तो भौतिक दृष्टि से क्या करता है, उकसाता है। हम देखेंगे कि इसके विपरीत कृष्ण एक भी बार अर्जुन को उकसाते नहीं है। तो जो पहले 10 श्लोकों का ये महत्व है कि किस तरह से एक भौतिक दृष्टि से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं या आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत तुलना बताई जा रही है। और पहले बोलता है कि अलग अलग लोग कि वो दोनों सेनाओं की तुलना करता है, और वो बोलना चाहता है कि वास्तव में हमारी सेना अच्छी है, पर जो अपर्याप्तम शब्द आता है उसके मन में, तो शायद उसका अर्थ क्या है कि हमें मेरी सेना बहुत असीमित है या कमज़ोर है, बहुत समझ में नहीं आता है। दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो बाद में इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा होता है वो लोगों को। तो भीष्म जो होते हैं वो ही गेट्स फेड अप, कितना मैनिपुलेशन करेंगे, तो करते रहे। तो वो बोल रहा है, पर बोल रहा है ऐसे नहीं कि उसके बोलना खत्म हो गया, पर अचानक तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह, इसको उकसा रहा है, उसको उकसा रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। भीष्म बोले बहुत हो गया अभी, चलो युद्ध करते हैं। तो भीष्म जो है वो अपना शंख बजा देते हैं। ऐसे जैसे कोई फुटबॉल में वगैरह होता है, ये जो कैप्टन है अपनी टीम से, तुम ये करो वो करो वो करो, ये करो, बोल बात कर रहे हैं, तो रेफरी सिटी भी जाता है, चलो बहुत हो गया, चल मैच चालू करना है आपको। तो उस तरह से हो जाता है। तो फिर इसके बाद में जब ये हो जाता है, तो फिर कौरव के पक्ष में सारे लोग जो है अपने शंख बजाते हैं, और उसके बाद में पांडव के पक्ष में शंख बजाते हैं। और तभी यहाँ पे भगवत गीता में भगवान की एंट्री होती है, तो 14वें श्लोक में होती है। तो मान लीजिए कैसे होता है कि कोई बड़े वक्ता का प्रवचन है, तो शायद पहले से वो वक्ता ऊपर आसन पे नहीं बैठे हैं, तो शायद उनका परिचय होता है, फिर उनको इनवाइट करते हैं कि आप डायस पे आ जाइए। तो वैसे पहली बार जो है, या अगर आप दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, मूवी का उदाहरण लेते हैं, तो वो मूवी में हीरो का एंट्री होता है। तो यहाँ पे ये 14वें श्लोक में कृष्ण की पहली बार एंट्री है। पर ये एंट्री कैसे है, बड़ी विचलित है। यहाँ पे साधारणतः कैसे होता है, हीरो की एंट्री होती है, कोई हीरोइन है बड़ी परेशान में है, कोई गुंडे उसको परेशान करे तो हीरो आता है, अपने बाइक पे आता है, या कहीं गए उड़ते हुए कहीं आ जाता है, गिर जाता है, कूदता है, कहीं से कार से आता है, दौड़ते हुए आता है। तो हीरो यहाँ पे आता है और फिर वो उसको बचाता है। तो एक ड्रामेटिक एंट्री होती है, हीरो को हीरो दिखाया जाता है तभी। तो पर यहाँ पे कैसे होता है, कृष्ण जो आते हैं वो एक तरह से हीरो के रूप में नहीं है, वो हीरो के चैरियटियर के रूप में, हीरो के सारथी के रूप में। तो ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। तो कौरव के पक्ष में सारे सब लोगों ने शंख बजा दिया है, तो यहाँ पे दूसरे पक्ष में शंख बजा रहे हैं। तो वहाँ पे कृष्ण और अर्जुन की जो इंट्रोडक्शन है वो बताया गया है। तो यहाँ पे जो है एक भी और किसी सारथी का उल्लेख नहीं आता है। सारे सेनापतियों का, जैसे महान योद्धाओं का उल्लेख आता है, उसमें कृष्ण एक ही है जो वहाँ पे योद्धा नहीं है। योद्धा है पर युद्ध नहीं करने वाले हैं, पर उनका उल्लेख आता है क्योंकि कृष्ण इतने महत्वपूर्ण हैं। और अभी भागवतम गीता में कई बार ये योद्धाओं की लिस्ट बताई जाती है। तो 1 to 10 इसमें एक बार लिस्ट बताते हैं, दुर्योधन बताते हैं, और फिर उसके हमने 18 तक लगभग वापस एक बार लिस्ट बताई जाती है। एक्चुअली 14 से नहीं, 12 से ही कह सकते हैं, पर यहाँ पे लिस्ट इतनी स्पष्ट नहीं है। पर जो लिस्ट बताई जा रही है, तो जब अर्जुन लिस्ट बताते हैं, जो दुर्योधन लिस्ट बताते हैं, उसमें दुर्योधन जो है वो कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण का उल्लेख ही नहीं करता है दुर्योधन। पर यहाँ पे अब जो दूसरी लिस्ट बता रहे हैं वो संजय बता रहे हैं। संजय की लिस्ट में
जब वो उल्लेख कर रहे हैं संजय, तो क्या होता है, कृष्णा इज फर्स्ट। कम से कम पांडव के पक्ष में, कौरव के पक्ष में बता दिया उन्होंने, और पांडव के पक्ष में मतलब कृष्ण पहले बताते हैं। तो यही संजय दुर्योधन की जो दृष्टि है उसमें भेद बताया जा रहा है। दुर्योधन सोच रहा है कृष्ण युद्ध नहीं करने वाले, क्या उसे होने का फायदा भी कुछ नहीं है, तो उल्लेख करने की क्या जरूरत है। ऐसे नहीं है कि कृष्ण को उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि जब पहले ही उल्लेख करते सारे कौरव पांडव के पक्ष में जो योद्धा उनके पहला उल्लेख करते, तो पहला बोलते हुए भीमार्जुन समायुधि। तो भीम अर्जुन जैसे कई अनेक योद्धा यहाँ पे है। तो अभी भीम अर्जुन जब बोल रहे हैं, तो अभी दुर्योधन का तो खुद का द्वंद्व भीम से बहुत है, इसलिए भीम का नाम पहले आता है। अर्जुन महान योद्धा, उसका नाम आता है। अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन के रथ में सामने ही सारथी कृष्ण है, पर कृष्ण को उल्लेख नहीं करते हो। पर जब दूसरे पक्ष में जब उल्लेख होता है, सबसे पहले संजय कृष्ण का उल्लेख करते हैं। और यहाँ पे सब शंख बजाते हैं और वापस। तो ये क्या हो रहा है कि ये भगवद गीता के पहले अध्याय में, ऐसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच में चल रहे, कोई मैच चल रही है और एक टीम बहुत अच्छे से बैट कर रही है, बैटिंग टीम बहुत अच्छे से बैट कर रही है, कि वो ऐसे स्ट्रोक्स मार रही है कि चौके जा रहे हैं, छक्के जा रहे हैं, और जो बॉलर्स है वो हताश हो रहे हैं, फील्डर्स कैच ड्रॉप कर रहे हैं, बॉलर अच्छे से बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। और जब इस तरह से सारा प्ले चल रहा है और एकाएक जो बड़ा एग्रेसिव बैट्समैन है, जो अच्छे फॉर्म में है, वो अचानक आउट हो जाता है। ये क्या हो गया? इसको इंग्लिश में कहते हैं अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले। जो होना अपेक्षित है उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो भगवद्गीता में दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अर्जुन का जो दुविधा थी वो बिल्कुल अनपेक्षित थी। सबसे पहले गीता में पहले क्या, धृतराष्ट्राज इनसिक्योरिटी क्या हुआ वो पहले श्लोक में बताया गया है। फिर दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक एक तरह से दुर्योधन की इनसिक्योरिटी बताई गई है। वो मैनिपुलेट कर रहा है, द्रोण को मैनिपुलेट कर रहा है, सबको इधर उधर सबको उकसाने का या आश्वासन देने का प्रयास कर रहा है। और फिर उसके बाद में शायद ये 17वां श्लोक है, हृदयानि वेदारयत, 18वां है वो, सो 14, 15, 16, 19। तो यहाँ पे 19वें श्लोक में बताया गया है कि वहाँ पे फर्दर कौरवों का डीमोरलाइजेशन, उनका हताश होना बताया जा रहा है। जब वो यहाँ से इस तरह से शंख बजाते हैं, पांडव दूसरी तरह से शंख बजाते हैं, पर पांडवों का शंख जो इतना जोर से बजाता है वो तुमुलो अब बिनुनादयन, ऐसा तुम होता है कि क्या होता है उससे, नभश्च पृथ्वी चैव, चारों ओर वो आवाज जा रही, दोनों की ध्वनि जो है बहुत ज्यादा है। पर क्या होता है, पांडव की ध्वनि इस तरह से हृदयानि व्यदारयत, उनका हृदय टूट जाता है। तो ये कैसे, कभी क्रिकेट मैच होती है उसके पहले हमें, क्रिकेट एक स्पोर्ट्स नहीं है, वो एक फिजिकल गेम है, पर वो एक मेंटल गेम भी है। तो क्या होता है, दोनों मैच की, दोनों शायद कैप्टन का पहले प्री मैच इंटरव्यू होता है, और दोनों इंटरव्यू में कौन कितना किसमें आत्मविश्वास है वह दिखता है। और शायद एक व्यक्ति में शायद इतना आत्मविश्वास होगा कि दूसरे व्यक्ति में उसमें संशय आ जाता, क्या होने वाला है मेरा अभी। तो इस तरह से ये तीनों लक्षण जो है जो वहाँ पे घट रहे हैं, वो तीनों द्वारा क्या दिख रहा है कि वास्तव में पांडव और शक्तिशाली है, उत्साह ज़्यादा है, और कौरव का उत्साह कम है। और ये क्यों बताया जा रहा है, ये इसी जो ये मतलब अगर भगवद्गीता का जो हम प्रवाह देखते हैं 1 to 19 जो है, कि ये दिखा जा रहा है कि पांडवाज मोरल, पांडवों का जो भाव है वह एक तरह से बढ़ रहा है। और ये सारा ड्रामा किस लिए बताया जा रहा है, इसलिए कि अर्जुन ऐसे नहीं थे, उनको लग रहा था कि शायद हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए शायद शांति कर लेना चाहिए। उनको भय बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है। जब वो शंख बजा रहे हैं, वास्तव में जो अगर किसी में भय है तो उनके शत्रु में भय है। तो इसीलिए जब अर्जुन सवाल करते हैं, अर्जुन को हिचकिचाहट होती है, तो वो इतनी अजीब है, वो इतनी अनपेक्षित है, वो ये दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद में अभी अर्जुन क्या कहते हैं कि जब वो अपने धनुर्द्यम्य, उन्होंने अपना धनुष उठाया हुआ है, पर वो कहते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं देखना चाहता हूँ
कौन युद्ध करने आया है, कौन युद्ध करने आया है, यह मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तो अभी जब वो बोलते हैं सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप में अच्युत अपय में अच्युत यावद एतान निरीक्षे हम, तो यहाँ पे जो 21 से 24 श्लोक है उसमें आईज, आंखों का कई बार उल्लेख आता है। अर्जुन कहते हैं मैं देखना चाहता हूं, कई बार बोलते, कम से कम 3 बार आता है और आगे भी आएगा इसमें उल्लेख, इसकी चर्चा करेगा बाद में। पर क्या होता है यहाँ पे, अभी अर्जुन क्या देखना चाहते हैं? ऐसे नहीं है कि क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं तो ऐसे नहीं है कि एक लास्ट मोमेंट में कोई टीम चेंजेस हो गए और अभी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो बैटिंग कर रहे हैं, अरे मुझे कौन कौन है टीम में देखना है भाई, उनके का फील्डर कौन कौन फील्डिंग में है, कौन कौन बॉलिंग में देखना है। ऐसे नहीं, अभी वो जो है युद्ध की तैयारी कई महीनों से चल रही है और संध्या बन रही है। तो अभी कौरव के पक्ष में कौन कौन है ये अर्जुन को पहले से पता है। पर यहाँ पे क्या है, अर्जुन क्यों बीच में आना चाहते हैं? तो कैसे है कि एक तरह से अर्जुन के हृदय में एक कोने में अभी भी ये भाव है कि शायद ये युद्ध टल जाए, शायद ये युद्ध न हो। हम देखते हैं कि पांडव जो थे जब कृष्ण शांतिदूत के रूप में जाते हैं तो तभी भीम भी कृष्ण से कहते हैं कि आप जहाँ तक हो सके ये शांति से सुलझाने का प्रयास करो। और तभी कृष्ण हंसने लगते हैं, अरे भीमा ऐसे लगता है कि अब युद्ध का प्रस्ताव आ गया है और तुम भी भयभीत हो गए हो। पहले तो तुमने बड़े बड़े वचन लिए थे, शपथ ली थी कि मैं इसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, क्या होगा तुम्हारी शपथ का? भीम बोलते हैं कि अगर युद्ध होगा तो मैं जरूर पूरे करूंगा उसको, पर ये युद्ध नहीं चाहता हूं मैं, ये वास्तव में हमारा ही कुल है ये। तो पांडव पूरा प्रयास कर रहे होते कि युद्ध न हो। तो एक तरह से दुर्योधन के मन में अभी तक, सॉरी अर्जुन के मन में एक तरह से कोने में आशा है कि शायद युद्ध न हो, और हो भी तो फिर वो इतना भीषण युद्ध न हो। तो पर जब अर्जुन दोनों के बीच में आ जाता है और देखने लगता है तो क्या होता है, तभी उसको रजिस्टर होता है, बाप रे ये क्या हो रहा है, ये इतना भीषण युद्ध है, ये इतना भयानक युद्ध है, ये इसमें तो वास्तव में क्या होने वाला है, ये बहुत डेंजरस है। और तभी उसको एकदम ये करना है नहीं करना है, ऐसे होता है। मान लीजिए कोई 2 परिवारों में 2 भाई है, उनमें कोई प्रॉपर्टी पे युद्ध हो रहा है कि पिताजी गुजर गए तो क्योंकि पिताजी प्रॉपर्टी जो है वो किसको मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, उसमें कुछ झगड़ा हो रहा है। तो शायद दोनों में झगड़ा चल रहा है, झगड़ा सुलझाया नहीं जा रहा है, बाद में बोलते कि मैं तुमको कोर्ट में जाके सू कर दूंगा, तो धमकी देते हैं, वो कोई एक भाई देता है धमकी, शायद उसको लगता है कि मेरे साथ बेईमानी हुई है। तो जब वो देता है धमकी तो ठीक है दिए, पर उसको फिर भी आशा होती है कि ऐसे नहीं होगा। पर जब कोर्ट में जाते हैं वो और कोर्ट में देखते हैं वास्तव में कि दूसरे पक्ष में वो मेरा ही भाई बैठा है, मेरा ही परिवार वाले बैठे हुए हैं और वो कितने नफरत से मेरी ओर देख रहे हैं, तो यार ये सही में होने वाला है अभी। और तभी लगता है कि ये कोर्ट केस करना है कि नहीं, शायद हम टाल सकते हैं इसको। तो वैसे ही है ये, दिस वॉज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ बिटवीन रिलेटिव्स। ब्लड बाथ मतलब ये खून की नदी बहने वाली थी, खून, और ये किस में होनी थी, ये रिश्तेदारों में होने वाली थी। इसको कहते हैं टेक्निकली इंग्लिश में कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड मतलब भाई भाई एक दूसरे को मार डालते हैं। तो ऐसा युद्ध होने वाला था। तो अर्जुन को एक तरह से पता था, अर्जुन योद्धा था, पर फिर भी जब वहां पे जाता है वो देखता है ये कितना गंभीर सत्य है, ये अनिवार्य हो गया है, तभी उसको लगता है अभी युद्ध करना है या नहीं करना है। और तभी अर्जुन बोलने लगते हैं कृपया विष्टम, और एक तरह से कृपया, यहाँ पे जो है एक तरह से अर्जुन पूरे भावनाओं के वश में आवेश में चले जाते हैं। देखिए ये युद्ध कैसे करें हम, कैसे युद्ध कर सकते हैं इसके बारे में। तो वो तभी अर्जुन कारण देने लगते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए। अभी वास्तव में कई तरह से ये जो कारण है उसका विश्लेषण दिया जाता है कि ये करुणा थी, ये आसक्ति थी, ये भाव भोग वासना थी। पर वास्तव में इस तरह से विश्लेषण करने से क्या होता है कि
अर्जुन का जो द्वंद्व था वो अच्छे से समझ में नहीं आता है। अगर हम उस दृष्टि से देखना चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग, कि मुझे फैसला करना है, तो अर्जुन के लिए ये फैसला इतना मुश्किल क्यों था? क्यों क्या होता है जब हमारी दुविधा होती है, कंफ्यूजन, तो अलग अलग प्रकार के कंफ्यूजन होते हैं, दुविधा हो सकती है। एक है इंफॉर्मेशनल कंफ्यूजन। इंफॉर्मेशनल कंफ्यूजन मतलब जैसे उदाहरण देता, मैं रास्ते पे जा रहा हूं और एक राइट टर्न है, लेफ्ट टर्न है, मुझे पता नहीं है मुझे जहां जाना है वो कहां है, तो तभी मुझे जानकारी मिल जाएगी, वो इंफॉर्मेशन, वो मेरी दुविधा चली जाएगी। वो एक तरह से आसान है। दूसरा है मॉरल कंफ्यूजन। मॉरल मतलब कि ये एक नैतिक स्तर पे कंफ्यूजन है, मतलब मुझे पता नहीं ये सही है ये गलत है, तो क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। तो जब कोई मुझे ऐसे मार्गदर्शन मिल जाएगा या पता चलेगा ये सही है ये गलत है, तो मैं वास्तव में ये मॉरल कंफ्यूजन होता है, तो एक तरह से, सॉरी वो थोड़ा अलग है, आई डोंट नो इसके लिए इंग्लिश में क्या शब्द हो गए, पर ये तीसरा उसको कहते हैं एथिकल कंफ्यूजन। मॉरल कंफ्यूजन मतलब क्या होता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, पर सही क्या है पता है, गलत क्या है पता है, पर वो सही करने की शक्ति नहीं होती है। और तब इसमें क्या है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन क्या है, जस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पर अगर इन्फॉर्मेशन मिल गया तो हल हो जाएगा इसका। इसके लिए क्या है, इसके लिए विल पावर चाहिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए। अगर यह आ जाएगा तो मान लीजिए किसी को किसी नौकरी में कोई रिश्वत दे रहा है उनको, तो उनको नहीं बोलना है, पर नहीं बोल पा रहे हो, अरे ये पैसा मिल जाए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो जाएगा, अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, पर नहीं लेना चाहिए मुझे, पर वो लोभ है, लोभ के कारण वो करना चाहता है वो। तो इसके लिए एक शक्ति चाहिए वास्तव में। पर मॉरल में मतलब क्या है, एक सही है एक गलत है, पता है क्या सही है क्या गलत है, पर तभी सुलझाना है, उसके लिए अंतरंग शक्ति है। पर एथिकल कंफ्यूजन जो होता है उसमें क्या है, दो मार्ग है, दोनों में कुछ सही है दोनों में कुछ गलत है, तो अभी क्या अच्छा है क्या बुरा है वही समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें भी अच्छा है इसमें भी अच्छा है कुछ, इसमें भी कुछ बुरा है इसमें भी कुछ बुरा है। तो अभी ऐसे कन्फ्यूजन को सुलझाने के लिए केवल जानकारी जरूरी नहीं है, इसके लिए दृढ़ संकल्प जरूरी नहीं है, इसके लिए वास्तव में इंसाइट चाहिए। इंसाइट मतलब वास्तव में अच्छी तरह से ज्ञान मिलना चाहिए कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोविड पैंडेमिक हुआ था, तो तभी कई बार कई जगह पे सरकार ने सारा देश बंद कर दिया था। तो तभी क्या था, एक तरह से लोगों को जीवन बचाना, दूसरी ओर से लोगों की जीवन ही बचाना, लाइक शुड वी सेव पीपल्स लाइव्स और पीपल्स लाइवलीहुड्स। तो ये सवाल था एक तरह से। तो अभी उसमें क्या कोई आसान उत्तर नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का जो महामारी है वो शायद इतिहास में, रिसेंट इतिहास में नहीं हुई है। तो कोई ऐसे प्लेबुक, कोई मैप नहीं था क्या करना चाहिए, तो तभी फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अर्जुन का जो अभी जो कन्फ्यूजन था, सबसे मुश्किल जो फैसले करने होते हैं हमारे जीवन में, उसमें वो कौन से आते हैं, वो एथिकल कन्फ्यूजन में आते हैं। एथिकल कन्फ्यूजन मतलब क्या है कि मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। तो मान लीजिए किसी को कोई नौकरी एक जगह पे कर रहा है, उनको नौकरी कहीं और मिलती है, पर उनके परिवार को वहाँ पे शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग अलग कारण है, तो उनका परिवार से दूर जाना पड़ेगा। तो अभी परिवार के साथ रहना महत्वपूर्ण है या ज़्यादा पैसा कमाना महत्वपूर्ण है? सर परिवार के साथ ही रहो, कोई गया, पर नहीं शायद पैसे कुछ, हमारा कुछ ऋण है, ये करना है वो करना है। तो क्या है, तभी क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी अर्जुन का जो डिलेमा था, अर्जुन की जो दुविधा थी, वो एथिकल कंफ्यूजन था। ये क्या एथिकल कंफ्यूजन था उनका? एक तरफ था उनका क्षत्रिय धर्म और दूसरी तरफ था उनका कुल धर्म। क्षत्रिय धर्म मतलब क्या, कि वो एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय को युद्ध करना जरूरी है, कुछ भी हो जाए युद्ध करना चाहिए उसको। पर जहां पे जो जिससे युद्ध कर रहे हैं वो कौन है, वो उनके ही परिवार वाले, उनके रिश्तेदार हैं। तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? दो उदाहरण देखे, मैं इसको अंत करूंगा अभी। कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई बड़ा अच्छा पुलिसमैन है और उसने बड़े बड़े गुनहगारों को पकड़ा है,
बड़े खतरनाक है, बड़े छुपने वाले हैं, को पकड़ा है। तो उनको आज बताया जाता है कि ये गुनहगार इस इलाके में छुपा हुआ है, उसको आप जाके पकड़ो, और अगर वो भाग गया तो उसको गोली मार दो उसको। और जब जाता है वहाँ पे बड़े बड़े चतुराई से उसको पहुँचता है, उसको पकड़ने का आ जाता है तो दौड़ने लगता है वो, और दौड़ते दौड़ते वो गिर जाता है वो। और जब गिर जाता है तो रोल ओवर करते देखता है, वो गोली मारने वाला पुलिस में देखता है कि अरे ये तो मेरा ही कई सालों से बिछड़ा हुआ छोटा भाई है। तो अभी क्या करेगा वो? क्या पुलिस का धर्म करके उसको गोली मार देगा, या अपने भाई का धर्म करके उसको बचाने का प्रयास करेगा? तो क्या है, ऐसी दुविधा जो है उसमें क्या सही है क्या गलत है, ये इतना आसानी से समझना नहीं आता है। तो अभी जहाँ तक अर्जुन युद्ध करने आए हैं, तो एक तरह सबकी अपेक्षा है कि क्षत्रिय धर्म पूरा करने वाले हैं। तो इसीलिए क्षत्रिय धर्म की पूर्ति के बारे में अर्जुन कुछ नहीं बोलते, वो तो एक बैकग्राउंड में पहले से ही अपेक्षित है। पर पूरा जो वो बोलते हैं, जो कारण देते हैं, वो कुल धर्म के बारे में है। कहते हैं कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन स्याम माधव, ये तो हमारे स्वजन है, इनका वध हम कैसे कर सकते? तो ये भोग की भावना हो सकती है उसने, हम सबको हमारे परिवार वाले साथ में चाहिए, पर वो वहाँ पे भोग नहीं है, वहाँ पे धर्म संभ्रम है। कि फिर वो कहते हैं कि पापम एवाश्रय अस्मात् हत्वैतान आततायिनः, यद्यपि ये आक्रमण करने वाले हैं, पर ये क्या है, ये हमारे स्वजन हैं। तो कोई आक्रमण करने वाले होते हैं, उनको आप उन पे आक्रमण प्रतिकार करेंगे तो उसमें कुछ पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, पर ये हमारे ही रिश्तेदार हैं। मान लिया हमारे घर में कोई चोरी करने आता है, और हमको तुम चोरी करने में तुमको पीटने वाला हूँ मैं, कोई चोरी करने आता है, हमारे पास गन है, हम गोली मार देंगे। पर देखते हैं वो चोरी करने आया, वो हमारा ही रिश्तेदार है, तभी क्या उसको गोली मारेंगे? अब क्या करेंगे तभी? तो ये आतताई है, पर ये हमारे रिश्तेदार है। और फिर अर्जुन कहते हैं कि उसके बाद में वास्तव में इस तरह से कुल में युद्ध हो जाएगा तो क्या कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः, इससे शायद मेरा कुछ फायदा होगा, पर पूरा कुल का विनाश होने वाला है। और फिर हमारा ही नहीं, हमारे भविष्य पीढ़ी सारे कुल के नेता है यहाँ पे युद्ध करेंगे, अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाएगी, फिर कुल का देखभाल बाद में कौन करेगा? और जो कुल है एक साधारण कुल नहीं है समाज में, ये राजा का कुल है। अगर राजा का कुल का विनाश हो जाएगा तो राज्य की देखभाल कौन करेगा? तो वो कहते हैं कि अर्जुन जो विचार कर रहे हैं कि पूर्व अर्जुन के he talks about इस पॉइंट, दूसरा पॉइंट बोला है 3 consequences he talks कि so personal, sociological and genealogical। पर्सनल मतलब क्या कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो व्यक्ति अपने ही कुल के लोगों को मारता है, नरके नियतम वासो अतीत्य नुशुष्ट, मैं सुना है कि तो न केवल बुरा कर्म है, न तो पाप है, ऐसा पाप है कि हमेशा के लिए उस व्यक्ति को नरक में रहना पड़ेगा। तो वो सोचते हैं ये उनका व्यक्तिगत, मुझ पे ये परिणाम होता है। अर्जुन का भय ये नहीं है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसका भय है कि मैं ऐसा दुष्कर्म करूंगा जिससे कि मुझे और मेरे परिवार वालों को, मतलब उनके पांडवों को नरक में जाना पड़ेगा। यह उनका पर्सनल कॉन्सिक्वेंस उनको लगता है, परिणाम है। दूसरा सोशियोलॉजिकल है, ये नरके नियतम वासो। सोशियोलॉजिकल जो है समाज के स्तर पे वो कहते हैं क्या होगा, पूरा समाज विध्वंस हो जाएगा। और समाज जो है बोले कि कोई समाज का रक्षण करने वाले नहीं रह गए, समाज की जो धार्मिक रीति रिवाज है उनका पालन करने वाले, उनका अनुशासन वाले कोई नहीं रह गए, तो समाज में पूरा उपद्रव हो जाएगा। तो यहाँ पे हेल, यहाँ पे डिसरप्शन या डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। और फिर आखिरी चीज, डिसरप्शन में थोड़ा उपद्रव हो जाना, डिस्ट्रक्शन में तो पूरा विनाश हो जाना। और यहाँ पे जो है वो उल्लेख करते हैं वर्ण संकर का, कि पूर्व जीनियोलॉजिकल मतलब भविष्य में क्या होगा, भविष्य की पीढ़ियाँ की साधारणतः क्या होता है, समाज में अगर कोई सीमाएं नहीं हैं, और सीमाएं अपने आप नहीं रहती है, हमेशा सीमाओं को बनाए रखने के लिए चौकन्ना रखना पड़ता है। अगर नैतिक सीमाओं को बनाए नहीं रखेंगे तो क्या होता है, लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो नैतिक सीमाओं के परे चले जाएंगे। तो जो समाज में धर्म नहीं रहेगा,
तो अधर्म अनेक पद से आ सकता है, पर एक प्रधान रूप से आता है कि पुरुष स्त्री का जो है वो मेल हो जाता है। और कई बार जो पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो स्त्रियों का दुरुपयोग हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, और फिर बच्चों का देखभाल कौन करने वाला है। एक यूरोपियन लीडर है, उसने कहा कि मोस्ट ऑफ यूरोप एंड अमेरिका इज बॉर्न इन द बैक ऑफ अ कार ओवर अ बॉटल ऑफ बियर। कि अधिकांश लोग जो अमेरिका यूरोप में जन्म होते हैं कैसे होते हैं, कोई पुरुष स्त्री मिल जाते हैं और वो इतना उनका काम वासना होता है कि कार के पीछे ही वो एक दूसरे से मिलते हैं और उससे फिर वो संतान हो जाती है। ऑफकोर्स अभी वैसे नहीं हो रहा है क्योंकि अधिकांश रूप से अबॉर्शन हो जाता है, पर फिर भी क्या है कि इस तरह से इस चेतना में, न केवल चेतना की बात दूर रखो, आप चेतना है एक तरह से, पर अगर परिवार में कोई देखभाल करने के लिए नहीं है तो समाज में उपद्रव हो जाएगा। अमेरिका में इस संशोधन में बहुत उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जो युवक लोगों में क्रिमिनल्स बनते हैं, जो युवा अवस्था में जो युवक गुनहगार बन जाते हैं, अधिकांश रूप में दे आर फ्रॉम ब्रोकन और डिसफंक्शनल फैमिलीज। कि जो परिवार टूट गए हैं या परिवार में पूरा माता पिता देखभाल नहीं करते हैं, कोई शराब करते हैं, कोई ड्रग्स करते हैं, या फिर वो परिवार है ही नहीं, मतलब सिंगल मदर से या सिंगल फादर से। तो क्या है, जो वर्ण संकर ऐसे नहीं कि दुरात्माएं की ओर आकर्षित होता भी, पर वास्तव में बच्चों को संस्कार नहीं मिलेंगे तो वो गलत कार्यों में लगी जाएंगे। तो जो अर्जुन जो विचार कर रहे हैं ये भय नहीं है। अगर भय है तो भय खुद की मृत्यु का नहीं है, वो दूरदेशी है। सो अर्जुना's फार साइटेडनेस इज सीन इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द गीता। पर दूसरे अध्याय में दिखाएंगे कैसे कि अर्जुना तुम दूर देख रहे हो पर तुम पर्याप्त रूप से दूर नहीं देख रहे। अर्जुना इज फार साइटेड बट नॉट फार साइटेड इनफ। वो कैसे है दूसरे अध्याय में दिखेगा। पर इस तरह से जब अर्जुन कहते हैं विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, वो बोले कि अपना धनुष बाजू में रख दे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन एक बड़े ही नैतिक दुविधा में फंसे हुए हैं और उसके कारण वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो सारांश में आज हम चर्चा की 5 पॉइंट्स की। सबसे पहले कैसे जो किताब का सार समझना है तो शुरुआत, अंत, रेपिटिशन, अपूर्वता, और जो एम्फसिस जोर देना, ऐसे देख सकते हैं। तो शुरुआत में धर्म क्षेत्र बताया गया है। तो गीता में गीता के द्वारा कुरुक्षेत्र में धर्म क्या है वह बताया जाएगा। और फिर हम देखते हैं दुर्योधन के बारे में इतना वर्णन क्यों किया जाता है शुरुआत में, क्योंकि दुर्योधन किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करता है और कृष्ण कैसे अर्जुन को परसुएट करते हैं, इसके तुलनात्मक रूप से दर्शाया जा रहा है गीता में। और फिर जब कृष्ण की एंट्री होती है वह एक बड़े ही अनअज्यूमिंग नम्र पद्धति में, कि वो एक सारथी है। पर जब संजय उल्लेख करते हैं सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख करते हैं, यद्यपि दुर्योधन कृष्ण का उल्लेख ही नहीं करता है। और ये 3 लक्षण बताते हैं कि पहले धृतराष्ट्र का थोड़ा इनसिक्योरिटी, फिर दुर्योधन का इनसिक्योरिटी, और फिर सारे कौरवों का जो डिमोरलाइजेशन का हृदयानि विदार जो है। इसके बावजूद जब अर्जुन युद्ध करने में हिचकिचाते हैं तो वो भय के कारण नहीं है, वो अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले है। सब कुछ उनके अनुकूल चल रहा है पर अर्जुन सहम जाते हैं। और वो सहम क्यों जाते हैं उसके बारे में देखते हैं कि कैसे कि अर्जुन को एक अलग अलग प्रकार का कन्फ्यूजन होता है, दुविधा होती है। कुछ जानकारी नहीं इसलिए होती है, कुछ शक्ति नहीं इसलिए होती है। पर यहाँ पे जो शंका है वो एक क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं है, एथिकल कन्फ्यूजन है। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जब सबसे मुश्किल फैसले वो होते हैं जब हमें दोनों दिशाओं में कुछ सही है कुछ गलत है। तो कौन से सही चीज़ें ज़्यादा मायने रखते हैं, कौन से गलत चीज़ें शायद कम मायने रखते हैं, वो समझना, वो वजन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अर्जुन को अभी तक तो अपेक्षा है कि वो क्षत्रिय धर्म पालन करेंगे, पर जब उनको लगता है कि शायद कुल धर्म का भी मुझे पालन करना चाहिए तो इसीलिए वो हिचकिचा जाते हैं। और वो जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से कुल का विनाश करूंगा तो नरक में जाऊंगा, और फिर सारे समाज में विध्वंस हो जाएगा कि कुल के सारे नेता चले जाएगा, क्योंकि ये राजकुल है और भविष्य में जो है वो सारा वर्ण संकर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की
निताय गौर प्रेमानंदी। I have not heard this in English. Is there on your channel? You can explain in English for 18 chapters.